गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर हम तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें पद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसकी विस्तृत जानकारी दे दी थी। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के अवसर पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच शिव धनुष के भंग होने के कारण विवाद हुआ था। लक्ष्मण ने पहले ही परशुराम के प्रति व्यंग्यपूर्ण कठोर बातें कह दी थी। चलिए अब पद का भावार्थ पढ़ें। तुम तो कालु हाक जनु लावा, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण ने परशुराम द्वारा बार बार मारने की चेतावनी देने पर उन पर व्यंग करते हुए कहा कि आप तो बार बार आवाज लगा लगाकर काल को बुला रहे हैं, जैसे कि वह आपके वश में हो और आपके कहते ही वह यहाँ आकर मुझे मार डालेगा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरयु कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम परसे को कंधे से उतारकर हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देव दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब मुझे कोई कितना भी दोष दे, लेकिन यह कटु वचन बोलने वाला बालक वध करने के योग्य है, मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैं इसे बच्चा समझकर बहुत बार छोड़ दे रहा हूँ। अब यही मर निहार भा साचा, अब यह मरने के लिए आगे आ पड़ा है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक मतलब विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, इस बच्चे का अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। सज्जन व्यक्ति बच्चे के गुण दोष को नहीं गिना करते हैं, उसकी गणना नहीं करते हैं, क्योंकि बालक बाल बुद्धि और अबोध होते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम ने कहा कि मैं खर कुठार, खर मतलब तीक्ष्ण कुठार धारण करने वाला, अकरुण मतलब करुणा रहित यानी दया रहित हूँ, कोही मतलब और क्रोधी स्वभाव का हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और हमारे सामने गुरु से विरोध करने वाला शिव का विरोधी ये लक्ष्मण खड़ा है। यहाँ पर कहने का भाव कि शिव परशुराम के आराध्य गुरु थे। शिव धनुष टूटने से राम लक्ष्मण को ये गुरु विरोधी मान रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि खर कुठार में अकरुण को ही, मैं तीक्ष्ण कुठार धारण करने वाला, दया रहित और क्रोधी स्वभाव का हूँ, हमारे सामने यह गुरु विरोधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, यह बार बार मुझसे विवाद कर रहा है, मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल आपके शील प्रेम गुण के कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम तोरे। नहीं तो इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, शिव के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम तोरे। नहीं तो मैं इस कठोर फरसे से, काटी कुठार, कठोरे कुठार मतलब कठोर फरसे से मैं काट कर थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उड़ीन हो जाता, मुक्त हो जाता।
गाधी सु न कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूझ, ऐ मैं खार न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। यह सुनकर गाधीसु, यह सुनकर गाधी पुत्र विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहा, मन ही मन हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात मुनि इस राम लक्ष्मण की महिमा, उनके प्रताप से वाकिफ नहीं है। ऐ मैं खार न उख में, यह राम लक्ष्मण ऐ मैं खाड़, ऐ मतलब लोहे से बने हुए खाड़, खाड़ मतलब तलवार है। न उख में, न उख, उख मतलब न ईख से बना हुआ, खाड़ मतलब गुड़, न ईख से बना हुआ गुड़, जो मुंह में डालते ही यह गल जाए। अभी भी मुनि यह समझ नहीं पा रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, अबूझ मतलब यह ना, ये बेसमझ मुनि, ये ना समझ मुनि अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। भाव यह है कि मुनि परशुराम श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं। वे उनकी असीम शक्ति व वीरता से अपरिचित हैं, इसी कारण उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं। शब्दार्थ: काल, काल मतलब मृत्यु। हाँक, हाँक मतलब आवाज दे देकर। कर घोड़ा, अपने हाथ में, कर मतलब अपने हाथ में, घोड़ा अपने हाथ में। सुधारी, सुधारी मतलब संभाल कर। जनि, जनि मतलब नहीं। कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला। बध जोगु, मारने योग्य। बाँचा, बचाया। कौशिक, विश्वामित्र। अकरुण, जिसमें करुणा न हो, दया रहित। खर, खर मतलब तीक्ष्ण, तेज। उरिन, उरिन मतलब उड़िन, ऋण मुक्त। गाधीसु, विश्वामित्र। ऐ मैं, लोहे से बना हुआ, ऐ, ऐ मतलब लोहा, ऐ मैं मतलब लोहे से बना हुआ। उख में, गन्ने से बना हुआ। काव्य सौंदर्य, अवधि भाषा, संवादात्मक शैली, वीर रस, ओज गुण, दोहा चौपाई छंद, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऐ मैं खार न उख में, एवं अनुप्रास अलंकार। गृह कार्य, गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही क्यों कहा था? दूसरा, विश्वामित्र ने अपने आप से क्या कहा था? धन्यवाद।